बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन पर कहा है कि अयोध्या की पावन धरती सरयू नदी और हम सब की आस्था, विश्वास और चेतना जागृत करने वाली इस धरती पर भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान राम का जीवन, उनके आदर्श आज हमें लोकतंत्र में उन आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। 5 साल से अयोध्या की ये पावन धरती, पावन नगरी, सरयू नदी और हम सबकी आस्था, विश्वास और हम सब में चेतना जागृत करने वाली इस धरती पर आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। प्रभु श्री राम की ये धरती हम सबके लिए अद्भुत अलौकिक है, जो हम सबको आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। भगवान राम का जीवन, उनके आदर्श, उनके मूल्य आज लोकतंत्र के अंदर हमें उन आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं और इसीलिए जब इस धरती पर आते हैं तो नई ऊर्जा मिलती है, नई चेतना मिलती है और देश और राष्ट्र के काम करने के लिए नए संकल्प होते हैं। सर, प्रधानमंत्री को लेकर के परिवारवाद को लेकर के पूरे देश में हमें भी मोदी का परिवार लेकर के एक अलग उत्साह दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश परिवार है और उन्होंने पूरे देश को हमेशा परिवार मानकर, परिजन मानकर देश की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन अलौकिक रूप से हमेशा समाज सेवा, समर्पण, सेवा, त्याग और उसके साथ साथ अपने जीवन मूल्यों को, आदर्शों को स्थापित करते हुए उन्होंने देश को बदलने के लिए, संपूर्ण भारत के परिवार को बदलने, इसलिए उन्होंने G20 में भी वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। उन्होंने तो कहा एक पृथ्वी एक परिवार है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ये हमारी संस्कृति है और उन्होंने केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व को परिवार मानकर सबको सामूहिकता से काम करने के लिए आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं, हम सब सामूहिकता के साथ करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, सबको सहयोग के साथ काम करना होगा और सबको अपने अपने क्षेत्र के अंदर समर्पण, सेवा और प्रतिबद्धता से काम करना होगा तो हमारा देश विकसित भारत बनेगा।